ये कहानी राजस्थान के एक छोटे से गांव नरकटगढ़ की है, जो कि खुशहाल और हरा भरा था। वहाँ के लोग काफी संपन्न थे और अपने राजा के प्रति काफी सम्मान भाव रखते थे। वहाँ पर राजा विक्रमदेव राज्य किया करते थे। तभी एक विदेशी आक्रांता नसीर खां की नजर उनके राज्य पर पड़ी। नसीर खां विशाल सैनिकों की एक टुकड़ी के साथ नरकटगढ़ पर धोखे से हमला कर दिया। युद्ध 3 दिन चला। राजा विक्रमदेव ने बहादुरी से मोर्चा लिया, लेकिन अंतिम दिन उन्हें धोखे से जहर दिया गया। उनकी मृत्यु की सूचना जैसे ही फैली, सेना में अफरा तफरी मच गई। नसीर खां ने नरकटगढ़ के किले पर कब्जा कर लिया। राजा की मृत्यु के बाद महल में मातम छा गया। कई दरबारी और सैनिक दुश्मनों से मिल गए, लेकिन रानी वीरवती ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने भरोसेमंद सिपाहियों के साथ गुप्त सभा की। महाराज की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी, रानी ने दृढ़ स्वर में कहा। जब तक इस भूमि की मिट्टी में मेरे स्वामी का खून है, तब तक हम घुटनों पर नहीं झुकेंगे। रानी ने किले से बाहर निकलने की योजना बनाई और रात के अंधेरे में वह अपने विश्वस्त सैनिकों के साथ जंगल की ओर चली गईं। वहां उन्होंने एक गुप्त शिविर बनाया और आसपास के गांवों से सैनिकों को इकट्ठा करना शुरू किया। रानी ने दिन रात प्रशिक्षण लेना और देना शुरू किया। उन्होंने खुद तलवार उठाई, घुड़सवारी की, धनुर्विद्या सीखी। सैकड़ों ग्रामीण उनके साहस से प्रेरित होकर उनकी सेना में शामिल हो गए। रानी ने युद्ध नीति में बदलाव किया। खुली लड़ाई की बजाय उन्होंने गुरिल्ला युद्ध रणनीति अपनाई। दुश्मन के कारवां पर हमला, सैनिकों की रसद काटना और उनके शिविरों को रात में आग लगाना। धीरे धीरे रानी की सेना एक संगठित विद्रोही बल बन गई, जिसे नसीर खां जंगल की चुड़ैल कहकर डराने लगा। लेकिन रानी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उनके दिल में सिर्फ एक लक्ष्य था, अपने राज्य की स्वतंत्रता। 1 वर्ष बीत गया। अब रानी की सेना में लगभग 5000 सैनिक थे और उन्हें आसपास के छोटे राज्यों का भी समर्थन मिलने लगा। रानी ने नसीर खां को खुला संदेश भेजा, नरकटगढ़ की भूमि पर तू और तेरे जैसे आक्रांता कभी स्थायी नहीं हो सकते। मैं आ रही हूं अपने स्वाभिमान को पुनः प्राप्त करने। ये सुनते ही नसीर खां ने अपनी सेना को किले के भीतर इकट्ठा किया। रानी वीरवती ने 3 दिशाओं से हमला करने की योजना बनाई। अमावस्या की रात रानी की सेना ने नरकटगढ़ के किले को घेर लिया। उन्होंने किले के गुप्त द्वार से प्रवेश किया, जिसे कभी राजा विक्रमदेव ने बनवाया था। तीव्र युद्ध हुआ, रक्त से जमीन लाल हो गई, तलवारों की टकराहट से आकाश गूंज उठा। खुद रानी ने घोड़े पर सवार होकर नसीर खां को युद्ध के लिए ललकारा। चला, आज उस पाप का प्रायश्चित कर जो तूने मेरे स्वामी के साथ किया। रानी की आंखों में ज्वाला थी। नसीर खां ने युद्ध स्वीकार किया, लेकिन कुछ ही क्षणों में रानी की तलवार उसकी गर्दन तक पहुंच गई। ये न्याय है, रानी ने कहा और उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी। नरकटगढ़ को मुक्त कराने के बाद रानी ने सभा बुलाई। उन्होंने घोषणा की कि राज्य अब भी राजा विक्रमदेव के नाम पर चलेगा और वह केवल एक संरक्षिका के रूप में शासन करेगी। रानी ने युद्ध में मारे गए सैनिकों की समाधियां बनवाईं, उनके परिवारों को सम्मान और सहायता दी। उन्होंने राज्य में शिक्षा, कृषि और न्याय व्यवस्था को पुनः संगठित किया। लोगों ने उन्हें रणविजय रानी की उपाधि दी। रानी वीरवती की कहानी आज इतिहास की किताबों में नहीं, लेकिन लोक कथाओं और गीतों में जीवित है। बुंदेलखंड के गांव में आज भी महिलाएं अपने बच्चों को उनके साहस की कहानियां सुनाती हैं। उनकी वीरता ये सिखाती है कि जब अन्याय और अत्याचार सिर उठाते हैं, तब एक साधारण स्त्री भी क्रांति की मशाल बन सकती है।